नमस्कार मित्रों, मैं पीएन वर्मा। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे साहित्य में कला की चर्चा। तो आइए देखते हैं साहित्य में कला की चर्चा। साहित्य में कला की चर्चा। आप देखेंगे कि अगर प्रागैतिहासिक चित्रों, जोगी मारा के चित्रों को देखा जाए तो यही लगता है कुछ समय यहाँ पर उच्च कोटि की चित्रकला नहीं थी, लेकिन प्राचीन साहित्य में चित्रकला का जो स्वरूप वर्णित है वह अत्यंत उच्च कोटि की है और अन्य विषयों की तरह चित्रकला की उत्पत्ति पर भी प्राचीन साहित्य में प्रचुर प्रकाश डाला गया है। भारतीय ग्रंथों में से देखेंगे तो 3 ग्रंथों में चित्रकला की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। ये हैं भयजित रचित चित्रलक्षण, भयजित रचित चित्रलक्षण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत आए चित्र, सूत्र और श्री कुमार रचित शिल्प रत्न के अंतर्गत आए चित्रलक्षण और इन तीनों ग्रंथों में चित्रकला की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। इनमें से चित्रलक्षण में ब्रह्मा को, चित्रसूत्र में नारायण को और शिल्प रत्न के चित्रलक्षण में ब्रह्मा को पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार मानते हुए सृष्टि की रचना का श्रेय दिया गया है, या कहिए सृष्टि का चित्र चित्रित करने का श्रेय दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि पौराणिक रूप में हम लोग प्रथम चित्रकार किसे माने। तो आप देखेंगे वास्तव में यहाँ पर सृष्टि का चित्र चित्रित करने का आशय सृष्टि की रचना से है। और भारतीय पुराणों को देखेंगे तो जिस देवता से संबंधित पुराण है उसी देवता को सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता सभी रूपों में दर्शाया गया है। और इस तरह से
ब्रह्मा, विष्णु या नारायण, शिव, आदि शक्ति, ये सब पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार हो सकते हैं। लेकिन जो समन्वित हिंदू धर्म बना उसमें त्रिदेवों की कल्पना की गई। ब्रह्मा को सृष्टि करता, विष्णु को पालन करता और शिव को संहार करता कहा गया। मतलब भारतीय संस्कृत में सृष्टिकर्ता देव के रूप में ब्रह्मा को लिया जाता है। और इस तरह से पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों कि पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है। हमेशा वरीयता देंगे ब्रह्मा को। लेकिन अगर आ जाए चित्रसूत्र के अनुसार पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार कौन था, तो नारायण को हम लेंगे। आइए अब हम लोग इन ग्रंथों पर थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। और अब हम लोग देखने चल रहे हैं भयजित रचित चित्र लक्षण। भयजित रचित चित्र लक्षण। और देखेंगे भयजित रचित चित्र लक्षण जो है ये 6ठी अथवा 7वीं सदी ईसवी की रचना है। इसका रचयिता भयजित अथवा नग्न जित था। इस ग्रंथ में चित्रकला के संदर्भ में एक सुंदर पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार ग्रंथ का लेखक भयजित गांधार क्षेत्र का राजा था। गांधार क्षेत्र का राजा था। और एक बार उसके राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई। ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर भयजित के दरबार में पहुंचा और कहने लगा कि मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु तुम्हारे कुकर्मों के कारण ही हुई है, इसलिए तुम्हें इसे जिंदा करो। कहा जाता है कि तब भयजित ने योग बल पर पहले यमराज को, उसके बाद ब्रह्मा को प्रकट किया। पहले यमराज फिर ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के आदेश पर भयजित ने मृत ब्राह्मण पुत्र का चित्र बनाया और ब्रह्मा ने उसमें जान डाल दी। ब्रह्मा ने उस चित्र में जान डाल दी। और इसी समय ब्रह्मा ने भयजित को नग्न जित अर्थात नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त करने वाला की उपाधि दी और बताया कि आज से तुम ही इस पृथ्वी लोक के प्रथम चित्रकला आचार्य कहलाओगे। तो ब्रह्मा ने भयजित को नग्नजित की उपाधि दी और बताया
कि तुम ही अर्थात भयजित आज से पृथ्वी लोक के प्रथम कला आचार्य कहलाओगे। आगे कहा गया कि इसके बाद भयजित ने ब्रह्मा जी से चित्रकला सीखने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने उसे विश्वकर्मा के पास भेज दिया। विश्वकर्मा को जानेंगे कि विश्वकर्मा जो है ये हिंदू संस्कृत में देव शिल्पी हैं। हिंदू संस्कृत में ये देव शिल्पी हैं और इन्हें जो है महान शिल्पाचार्य, भवन निर्माण कला का विशेषज्ञ माना जाता है। और इस ग्रंथ में इन्हें चित्रकला का भी प्रमुख आचार्य बताया गया है। तो इस तरह विश्वकर्मा जो देवताओं के शिल्पी, महान शिल्प वास्तु विशेषज्ञ हैं, चित्त लक्षण के अनुसार चित्रकला के भी आचार्य थे। और ब्रह्मा ने भयजित को विश्वकर्मा के पास भेज दिया। विश्वकर्मा के पास भेज दिया। चित्त लक्षण के प्रथम अध्याय से पता चलता है कि भयजित इसी विश्वकर्मा का शिष्य था। भयजित इसी विश्वकर्मा का शिष्य था। और देखेंगे इसी विश्वकर्मा का शिष्य था। और इस ग्रंथ में विश्वकर्मा के द्वारा निर्दिष्ट चित्रकला के लक्षणों का संकलन है। चित्रकला के लक्षणों का संग्रह है। और इसके तीसरे अध्याय में चित्रकला संबंधित विशेष जानकारी है। चित्रकला संबंधित विशेष जानकारी है। चित्रकला के तत्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। विविध आकृतियों, अनुपातों, रचना विधि सब पर चर्चा हुई है। आगे देखेंगे जो चित्त लक्षण है ये मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन उपलब्ध चित्त लक्षण तिब्बत के तंजूर ग्रंथ माला, तिब्बत के तंजूर ग्रंथ माला द्वारा प्रकाशित तिब्बती भाषा में है। तो मूल चित्त लक्षण संस्कृत भाषा में था, लेकिन जो उपलब्ध चित्त लक्षण है ये तिब्बत के तंजूर ग्रंथ माला के द्वारा प्रकाशित तिब्बती भाषा में है। और इसके मात्र 3 ही अध्याय उपलब्ध हैं, जिनमें से हमने बताया कि प्रथम अध्याय से ज्ञात होता है कि भयजित विश्वकर्मा का शिष्य था। तीसरे अध्याय में चित्रकला के विधि विधानों का उल्लेख है। और दूसरे अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति और चित्रकला के दैवी उत्पत्ति का वर्णन है। सृष्टि की उत्पत्ति और चित्रकला के दैवी
उत्पत्ति का वर्णन है। आगे देखेंगे कि सामान्यतया ये माना जाता है कि भारत में चित्रकला की उत्पत्ति धर्म के प्रभाव में मंदिरों में हुआ, लेकिन इस चित्रलक्षण के आधार पर एक विद्वान हैं लाफिर का मानना है कि भारत में चित्रकला की उत्पत्ति पुजारियों के प्रभाव में मंदिरों में नहीं अपितु राज दरबारों में हुआ। और इस ग्रंथ से आपके क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। एक तो एक चित्रलक्षण का रचयिता कौन था, भयजित या नग्नजित। भयजित या नग्नजित कहाँ का राजा था, गांधार क्षेत्र का। रचना काल भी पूछा जा सकता है। भयजित को किसने नग्नजित की उपाधि दी, ब्रह्मा ने। चित्रलक्षण के अनुसार भयजित किसका शिष्य था, विश्वकर्मा का। चित्रलक्षण के किस अध्याय में चित्रकला के विधि विधानों का उल्लेख है, तीसरे अध्याय में। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि किसका मानना है कि भारत में चित्रकला की उत्पत्ति पुजारियों के प्रभाव स्वरूप मंदिरों में नहीं अपितु राज दरबारों में हुई। तो आंसर होगा मिस्टर लाफिर। हाँ, एक पॉइंट और जान लेंगे कि अभी हमने बताया कि मूल ग्रंथ संस्कृत में था, लेकिन इसका तिब्बती अनुवाद ही मिला 1913 में जर्मन भाषा में और 1976 में अंग्रेजी भाषा में चित्रलक्षण का अनुवाद किया गया। 76 में अंग्रेजी में, 13 में जर्मन में इसका अनुवाद किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र। अब इस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। आप देखेंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है ये 6ठी अथवा 7वीं सदी ईसवी की रचना है। और इस तरह से इसकी रचना गुप्तोत्तर काल में हुई। फिर भी यह ध्यान रखेंगे आप कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना कब हुई, तो आप कहेंगे गुप्तोत्तर अथवा गुप्त काल में। अलग अलग दोनों विकल्प आपके सही हैं। संयोग से दोनों विकल्प एक ही प्रश्न में आ जाए तो वरीयता हमेशा
गुप्तोत्तर काल को देंगे। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना 6वीं या 7वीं सदी ईस्वी में गुप्तोत्तर या गुप्त काल में हुई। इस पुराण के रचयिता मार्कंडेय ऋषि माने गए हैं। इस पुराण के तीसरे खंड में अध्याय 35 से अध्याय 43 तक, तीसरे खंड में अध्याय 35 से अध्याय 43 तक, कुल कितने अध्याय हो गए? 35 से 43, 9 अध्याय। तो तीसरे खंड में अध्याय 35 से अध्याय 43 तक इन 9 खंडों में चित्रकला की विशद चर्चा हुई है और इन्हीं 9 अध्यायों को संयुक्त रूप में चित्र सूत्र कहा गया है। चित्र सूत्र कहा गया है। और देखेंगे चित्र सूत्र में चित्रकला की अति विशद चर्चा हुई है और इस ग्रंथ में चित्र सूत्र में कला को सभी कलाओं में श्रेष्ठ मानते हुए लिखा गया है। कला नाम परवरम चित्रम धर्म काम अर्थ मोक्षदम। कला नाम परवरम चित्रम धर्म काम अर्थ मोक्षदम, अर्थात कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है जिससे धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसके महत्व को देखते हुए ही सबसे पहले स्ट्रेला क्रैमरिस ने, इसके बाद आनंद कुमार स्वामी ने और आगे बहुत से विद्वानों ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। आगे देखेंगे कि इस चित्र सूत्र में भी चित्रकला की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। चित्रकला की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है और कहा गया है कि सृष्टि की रचना करने के क्रम में नारायण या नारायण मुनि ने आम्र रस से अपने पैर के जंघे पर एक रूपवती स्त्री उर्वशी का चित्र बनाया। रूपवती स्त्री उर्वशी का चित्र बनाया और उस चित्र से विश्वकर्मा को चित्रकला की शिक्षा दी तथा सृष्टि का चित्र चित्रित किया। तो 2 चीज ध्यान रखिएगा कि चित्र सूत्र के रचयिता जो हैं वो नारायण मुनि हैं। अगर विष्णु धर्मोत्तर पुराण पूछे तो उसके रचयिता मार्कंडेय ऋषि, चित्र सूत्र के रचयिता नारायण मुनि हैं। साथ ही चित्र सूत्र के अनुसार
पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार नारायण मुनि है और इस ग्रंथ के अनुसार विश्वकर्मा नारायण मुनि के शिष्य थे। इस ग्रंथ में चित्रकला की विशद चर्चा हुई है। चित्र के आयाम, प्रमाण, सामान्य नियम, आकृति के गुण दोष, क्षय वृद्धि, रंग, रूप, रेखा, इन सब पर विशद चर्चा हुई है। साथ ही भित्त चित्रण के संदर्भ में भित्त लेप पदार्थ, शुभ मुहूर्त, इष्ट देव का ध्यान, इन सब पर भी चर्चा हुई है। इन सब पर भी चर्चा हुई है। इसी के साथ स्त्रियों के बालों, नेत्रों, अंग भंगिमाओं, इन सब के अनेकों प्रकार इस ग्रंथ में बताए गए। आगे हम लोग देखेंगे 9 अध्यायों में विभक्त, 9 अध्यायों में विभक्त इस चित्र सूत्र में चित्र में 9 रस बताए गए हैं। 9 रस बताए गए हैं। चित्रसूत्र में चित्र में कुल 9 रस बताए गए हैं। यह है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और शांत रस। ये 9 रस, ये जो है 9 रस चित्रसूत्र में बताए गए हैं। इनमें से प्रथम 8 रसों का उल्लेख भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भी किया है। आगे देखेंगे इस ग्रंथ में चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। ये है सत्य, वैणिक, नागर, सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र। ये चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। तो चित्रों के 4 प्रकार सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र बताए गए हैं। मनुष्यों की 5 कोटियां बताई गई हैं। ये हैं हंस, भद्र, मालव्य, रुचक, सशक। ये मनुष्यों की 5 कोटियां बताई गई हैं। 5 प्रकार के मूल या प्रमुख रंग बताए गए हैं। ये है लाल, पीला, नीला, काला, सफेद। लाल, पीला, नीला, काला और सफेद। 5 प्रकार की आकृतियां बताई गई हैं। 5 प्रकार की आकृतियां या कहिए रूप
बताए गए हैं। ये हैं बाल रूप, कुमार या वामन रूप, मानव या नर रूप, असुर या भयानक रूप और राक्षस रूप। ये 5 प्रकार के रूप या 5 प्रकार की आकृतियां बताई गई हैं। बाल रूप, इसमें 5 ताल होते हैं। और ताल के बारे में जानिए। ताल चित्रकला में नाप जोख की इकाई है। एक ताल एक सिर मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच की जो दूरी है, एक सिर के बराबर होता है। व्यवहार में एक ताल 12 अंगुल के बराबर, 12 अंगुल या एक बीता के बराबर माना गया है। लेकिन पूछा जाए एक ताल कितने के बराबर होता है, तो हमेशा वरीयता देंगे एक सिर के बराबर। व्यवहार में एक सिर या एक ताल 12 अंगुल या एक बीता के बराबर है। तो बाल रूप में बताया गया 5 ताल होते हैं। कुमार या वामन रूप में 8 ताल होते हैं। मानव या नर रूप में 10 ताल, असुर या भयानक रूप में 12 ताल और राक्षस रूप में 16 ताल होते हैं। बाल रूप के उदाहरण के तौर पे बाल रूप में राम, बाल रूप में कृष्ण आदि को रख दीजिए। कुमार या वामन रूप में विष्णु का वामन अवतार सनत कुमारों को रख दीजिए। सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के पुत्र 7 ऋषि हैं, जो हमेशा किशोर अवस्था में ही रहते हैं। मतलब टीनेजर्स जो है वो कुमार या वामन रूप में आएंगे। मानव या नर रूप में 10 ताल होते हैं। और मानव या नर रूप के उदाहरण के रूप में राम, कृष्ण, पांडव, इन सबको आप रख सकते हैं। असुर या भयानक रूप में 12 ताल होते हैं। इसमें आप भैरव रूप में शिव, वराह रूप में विष्णु आदि को रख सकते हैं। राक्षस रूप में 16 ताल होते हैं। और राक्षस रूप में आप जो है, राक्षस रूप में आप रावण, कंस, इन सबको रखेंगे। और अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं शिल्प रत्न के चित्त लक्षण के बारे में। शिल्प रत्न के चित्त लक्षण के बारे में। का चित्र लक्षण। शिल्प रत्न की रचना दक्षिण भारत में केरल में 16वीं सदी ईस्वी में श्री कुमार के द्वारा की गई। रचना 16वीं सदी में हुई है,
लेकिन इसकी रचना प्राचीन प्रतिमानों के आधार पर की गई है। प्राचीन प्रतिमानों के आधार पर की गई है। ग्रंथ मुख्य रूप से शिल्प शास्त्र से संबंधित है, लेकिन इसके प्रथम भाग का 46वां एवं अंतिम अध्याय, प्रथम भाग का 46वां अध्याय, और यही अंतिम अध्याय है, जो कि चित्र लक्षण है। चित्र लक्षण है। इसमें भी चित्रकला की विशद चर्चा हुई है। और इसी के साथ आज इतना ही। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।